सभी को जय मसीह की जीवित यीशु जीवन चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज के मेरे मसीह भाई बहनें, आज के मैं इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा एक प्रेम है जो उससे ज़्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। क्योंकि माता पिता भी एक दिन अपने बच्चे को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आज हम एक मनुष्य के ऊपर दृष्टि करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ, वचन बताता है कि मैं जन्मते ही तुझे पर छोड़ दिया गया हूँ, माता के गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। इसीलिए उस परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आज तक जीवित और जागृत रखा है, जिसके कारण हम उनके वचनों को हम अपने विश्वासी भाई बहनों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आपको कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे मत्ती के पुस्तक में 10 अध्याय उसके 22 आयत में देखेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं। यहाँ पर साफ बताते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर साफ लिखा गया है मेरे मसीह भाई बहनों कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अगर विश्वास करता है उस पर लोग क्यों बैर करेंगे, एक कारण क्या है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर बताते हैं कि जहाँ पर हम इस धरती पर यह शैतान का सिंहासन है। तो देखिए जो संसार के लोग हैं, जो मूर्त पूज रहे हैं, जो जो अंधकार में पड़े हुए हैं, वो लोग इस सारे संसार में भरे पड़े हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक मसीही हैं, हम मसीह को परमेश्वर से ही आदर मिलेगा, संसार से नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अगर संसार में आदर खोजना चाहता है वो परमेश्वर के पास आके आदर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अगर आप मनुष्य को खुश करोगे ना तो परमेश्वर के अनंत जीवन को आप कभी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि आज लोग मनुष्यों को खुश करने की चक्कर में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, ये लोग सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद सब टेढ़े हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन मनुष्यों को खुश नहीं करने का हूँ। जब हम लोगों का इस तरह अब जानते हैं स्वतंत्रता हो गई है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी जातियाँ अलग अलग जो जातियाँ हैं वो हमसे प्रेम कर रही है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे परिवार हैं, उसे परमेश्वर क्यों दूर करा रहा है, क्योंकि ये अपने नहीं है। इसलिए ये अपने नहीं है, अगर अपने होते तो प्रेम करते। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वही ही अपने हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत से लोग हैं मसीह में जी रहे हैं पर जाति पाति लेके जी रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मसीह में होने के बाद मनुष्यों को कोई जाति पाति की नहीं है, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर की जन है। हम किसी से भेद नहीं कर सकते, ये जाति है वो जाति है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया है, कोई जाति के भेद लेखा लेने के लिए नहीं सिखाया। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हम अपने कामों को देखना चाहता है। क्या जो विश्वास करता है मुझ पर वो कैसा चलता है। ठीक है, इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, अगर देखिए अगर एक मसीह है, अगर आप चाहते हैं आदर, तो परमेश्वर ये वचन कुछ और बताते हैं जिससे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसी मत्ती के पुस्तक में 10 अध्याय के 41 और 42 आयत में, 41-42 आयत में क्या बताया जाता है। इसमें भी लिखा है कि जो बहिष्कर्ता को बहिष्कर्ता जानकर ग्रहण करे वह बहिष्कर्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। यहाँ पर साफ क्या लिखा है, जो व्यक्ति भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान रहा है वो परमेश्वर का जन है, जो भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो परमेश्वर बोलते हैं वो अपना बदला उसका बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर यदि वो जान रहा है कि यीशु मसीह को मानता है तो उसको अगर ग्रहण करता है उस व्यक्ति को, तो परमेश्वर बताते हैं
वो अपनी धार्मिकता का भी बदला पाएगा। कि मतलब एक जान रहा है कि वो परमेश्वर का जान है, उसको आदर दे रहा है, परमेश्वर बोलता है उसका वो बदला पाएगा। ठीक है, परमेश्वर उसके बदले पर देगा। ठीक है, और लिखा है जो उसमें 42 में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति छोटों में से अगर चेला समझ रहा है, यीशु मसीह चाहे कैसा भी चेला हो, जो बड़ा काम करता हो या नहीं करता हो, लेकिन हाँ इतना तो करता होगा कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता होगा और उसको भय में चलता होगा, तो वो व्यक्ति को अगर कोई समझ रहा है कि उसका व्यक्ति यीशु मसीह की चेला है, तो एक गिलास, एक कटोरा पानी जो है ठंडा पानी पिला दे। ठीक है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि अगर पिला दे रहा है तो अपना वो प्रतिफल नहीं खोएगा, वो आपको आदर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, जो व्यक्ति अगर एक कटोरा आपको पानी नहीं पिला रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रति उसके अंदर में प्रेम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलते ऐसे लोगों को घर मत जाइए। इसीलिए बताना चाहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, मैं परमेश्वर के इन वचनों को जाना हूँ, तो जहाँ मुझे एक कटोरा पानी तक नहीं मिलता है, उस घर में हम जाते नहीं। क्योंकि नहीं जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के हमारे प्रति प्रेम नहीं है, तो उसके घर में जाना ही क्या जरूरत है। इसीलिए मेरे मसीह भाई ने, इसीलिए हम इन चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ को जरूरत है, इसको जानना जरूरत है। क्योंकि हमारे मसीह भाई बहने इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उदास है। लेकिन उदास मत होइए, जो भी परमेश्वर मैंने वचन बताया है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो आप मेरे पास सीधा कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, ताकि आप लोग इससे समझ सकें। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।